महाराणा प्रताप एक योद्धा थे और कोरोना काल में हम चिकित्सकगण एक योद्धा की तरह कार्य किए। उसमें हमारे कितने योद्धा हताहत हुए, फिर भी हम पीड़ित मानवता की सेवा करके कोरोना से उभरे हैं। होने जा रहे हैं जिसके बीज वो एक दिन वटवृक्ष बनेगा और इस वटवृक्ष के नीचे बहुत समाज के बहुत से समस्याओं का समाधान हो। जब संगठन आपका हो जाएगा तो आपकी पूछ बढ़ती है, आपकी पहुंच बढ़ती है, आपकी तरक्की हो सकती है। आप अपने लोगों को बेहतर एक साथ रह करके आप उनको संभवतः हर तरफ से मदद कर सकते हैं। महाराणा प्रताप ने जो मिसाल कायम की है वीरता और साहस की, वही हम समाज में फैलाना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। अब राजधानी पटना में एक और ऑर्गेनाइजेशन का गठन होने वाला है, जिसकी शुरुआत डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं और क्षत्रिय राजपूत डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन का अब शुभारंभ होने वाला है। 26 जून को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। आप देख सकते हैं पटना के इतने मशहूर डॉक्टर्स हैं, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील से पहले हम जुड़ेंगे। महाराणा प्रताप की जयंती मनानी है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, इसका मकसद क्या रहेगा? देखिए, राजपूत डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन समाज में आप वो काम करेगा जो कि भाई चिकित्सा संबंधित तो है ही, इसके वाले व्यापक रूप से समाज का सेवा करेगा। और ये संगठन में बिहार इकाई का जो गठन होगा, इसके साथ ही महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप का एक आदर्श है, एक वसूल है, और वो वसूल समाज में जाना चाहिए। और महाराणा प्रताप समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को लेकर के इतनी बड़ी लड़ाई लड़े और इस मुकाम तक पहुँचे, तो हम लोगों भी उनसे कुछ सीख लेते हैं, उनके आदर्शों को वो करेंगे। इसके साथ ही महाराणा प्रताप एक योद्धा थे और कोरोना काल में हम चिकित्सकगण एक योद्धा की तरह कार्य किए। उसमें हमारे कितने योद्धा हताहत हुए, फिर भी हम पीड़ित मानवता की सेवा करके कोरोना से उभरे हैं। तो ऐसे में कुछ एक सारे चिकित्सकों को सम्मान करना ठीक है, एक करके होगा। सभी चिकित्सकों को सम्मानित भी करेंगे और सभी को एकजुट भी करेंगे। सब चिकित्सकों को सम्मानित करेंगे और उनको सम्मानित करके हम गौरवान्वित होंगे और एकजुट करेंगे। और समाज ने अगर हमें धरती के दूसरे भगवान का दर्जा दिया है, तो हमारा समाज के प्रति जो दायित्व है उसको निर्वहन करने के लिए हम लोग एकजुट होकर के उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, उस पर चर्चा भी करेंगे। डॉक्टर आर्यन सिंह हैं, पद्मश्री हैं। लगता है कि अब एकजुटता होनी जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल में आप सभी एकजुट हुए थे, तभी इस महायुद्ध को हम लोग जीतने में सफल हुए। ये बात सही है कि जब तक आप संगठित ना होंगे, कोई भी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हैं, चाहे कोरोना का हो, चाहे कोई किसी भी तरह का हो। तो हम इस तरह के प्रोग्राम को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि इस फोरम के तहत हम समाज को भी कुछ दे पाएंगे, और जो हमारे कोरोना के योद्धा जो उस डिफ़िकल्ट समय में हम लोग के साथ थे, उनको सम्मानित करके हम एक उन यंगस्टर्स जो यंग डॉक्टर्स हैं, उनको एक हम प्रेरणा देंगे कि काम करना। इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे और कितना बढ़ाना चाहते हैं आप? कैसे देखते हैं आने वाले समय में इसका क्या जो स्वरूप होगा, क्या रूपरेखा इसकी होगी? मैं आपको केवल यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य जब बड़ा होता है तो कमज़ोर होता जाता है, लेकिन कोई भी संगठन जैसे जैसे सब बड़ा होता है या समय बीतता है, वो मजबूत होता है। और मुझे यही उम्मीद है कि यह संगठन जो आज हम बोने जा रहे हैं जिसके बीज, वो एक दिन वटवृक्ष बनेगा और इस वटवृक्ष के नीचे बहुत समाज के बहुत से समस्याओं का समाधान होगा। देखिए, जितने डॉक्टर्स हैं वो सभी अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगता है जिस तरीके से कई साथी आपके इस कोरोना के दौर में छोड़कर चले भी गए, उनके भी परिजनों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब जब ये संगठन बनेगा तो सब एकजुट रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से। एकदम ज़रूरी है। अगर आप संगठित नहीं रहेंगे किसी भी जगह पर, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको संगठन की ज़रूरत होती है, और हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तभी कुछ हो सकता है। अगर हमको कोई प्रॉब्लम होता है, आप हमको मदद करने के लिए आते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होगा, हम आपके पास खड़ा हो जाते हैं। यही संगठन का काम होता है। और हम लोग अभी पिछले कुछ समय से देख चुके हैं, जहाँ संगठन नहीं था वहाँ बहुत कष्ट हुआ है। जब संगठन आपका हो जाएगा तो आपकी पूछ बढ़ती है, आपकी पहुँच बढ़ती है, आपकी तरक्की हो सकती है। आप अपने लोगों को बेहतर एक साथ रह करके आप उनको संभवतः हर तरफ से मदद कर सकते हैं। देखिए, सबको मदद कर सकते हैं। अंतिम सवाल आपसे भी लेते हैं। सभी लोग जब एकजुट हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन भी होना है, 26 जून से ऑर्गेनाइजेशन का गठन होना है और महाराणा प्रताप के बैनर तले, लगता है कि महाराणा प्रताप से सीखना चाहिए और कुछ वैसा ही सीख लेकर आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आगे समाज का भला हो पाएगा।
बिल्कुल सही। महाराणा प्रताप ने जो मिसाल कायम की है वीरता और साहस की, वही हम समाज में फैलाना चाहते हैं, क्षत्रिय समाज में फैलाना चाहते हैं और लोगों में इस तरह की भावनाएं पैदा हों आगे वाले जनरेशन्स में, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। देखिए, कोशिशें सबकी अच्छी हैं, मंसूबे सबके अच्छे हैं और राजपूत डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जब गठन की बात हो रही है, सभी जो सीनियर डॉक्टर हैं राजधानी पटना में जब एकजुट होंगे 26 तारीख को इसका आयोजन होना है, तो देखना ये होगा कि आगे चल के संगठन जो है वो समाज को कितना फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि सभी जब डॉक्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे, जब उसका गठन होगा तो उससे आम लोगों तक पहुंचने में कितनी आसानी होगी, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। और जब संगठन इनका कहना भी है और जब मजबूत होगा तो इससे समाज से कितना भला होगा, ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।